प्यारे बच्चों, नमस्कार। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की इंग्लिश बुक डेजी के यूनिट 10A के चैप्टर द टाइनी लिटिल थिंग पर चर्चा करूंगी। बच्चों, इस चैप्टर के पहले 2 वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि मैरी को उसके पिताजी चींटियों की रोचक दुनिया के बारे में बता रहे हैं और हम लोग भी मैरी और उसके पिता के साथ चींटियों की रोचक दुनिया की सैर कर रहे थे। तो चलिए इस भाग में हम लोग कुछ और नई बातों को जानते हैं। जब मैरी के पिता उसे चींटियों की दुनिया के बारे में बता रहे थे तो मैरी को वह परियों की कहानी जैसी लग रही थी। तो मैरी कहती है कि यह तो एक परी कथा है। उसके पिता कहते हैं, नॉट ए बिट ऑफ इट सेड फादर। जरा भी नहीं, पिता ने कहा। एंड्स रियली डू क्लीन देयर यंग वंस बाय लाइकिंग देम। चींटियां अपने बच्चों को चाट कर साफ भी करती हैं। जिस तरह से बच्चों आप लोगों ने देखा है बिल्लियां अपने बच्चों को चाट कर साफ करती हैं, उसी तरह से चींटियां भी अपने बच्चों को चाट कर साफ करती हैं। ऑन सनी डेज दे कैरी देयर बेबीज आउट एंड लेट देम लाई इन द सन। धूप वाले दिनों में ये अपने बच्चों को बाहर उठा लाती हैं और धूप में लिटाती हैं। ऑन कोल्ड डेज they take them downstairs away from the cold wind and the rain. सर्दियों के दिनों में ये इन्हें नीचे ले जाती हैं, ठंडी हवा और बारिश से दूर, जिस तरह से हम लोग करते हैं। जब धूप होती है तो अपने बच्चों को धूप में लिटाते हैं, उन्हें सूरज की गर्मी में सुलाते हैं और ठंड के दिनों में उन्हें घर के अंदर ठंड से और वर्षा से बचा कर रखते हैं। उसी तरह से चींटियां भी धूप के दिनों में अपने बच्चों को बाहर ले जाती हैं और ठंड के दिनों में घरों में नीचे की तरफ ले जाती हैं, जिससे कि वे ठंडी हवाओं और वर्षा से बच सके। द वर्कर एंड्स आर द नर्सेज। मजदूर चींटियां नर्स होती हैं। Though the little ones are not theirs, they love them and care for them as dearly as if they were. यद्यपि ये छोटे बच्चे उनके अपने नहीं होते, ये उन्हें इस प्रकार से प्यार और देखभाल करती हैं जैसे ये इनके अपने बच्चे हों। जो वर्कर एंट्स होती हैं वे सभी बच्चों की बहुत प्यार से देखभाल करती हैं, जैसे कि कोई माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है। ओह, दैट्स जस्ट लाइक आंट जेनी who lives with us and mends our things and puts baby to bed and goes out for walks with us. तो तुरंत मैरी को आंट जेनी की याद आ जाती है और मैरी कहती है, अरे यह तो बिल्कुल आंट जेनी जैसी है, जो हमारे साथ रहती है और हमारी चीज़ों को ठीक करती हैं और बच्चे को सुलाती हैं और हम सबके साथ सैर पर जाती हैं। आंट जेनी भी उसी तरह से सबकी देखभाल करती थी। तो मैरी को जब वर्कर एंट के बारे में उसके पिता बताते हैं तो उसे आंट जेनी की याद आ जाती है। जस्ट द सेम सेड फादर लाफिंग। बिल्कुल एक जैसे, पिता ने हंसते हुए कहा। इज दैट द रीजन वी से एंट जेनी? तो मैरी कहती है, क्या यही कारण है कि हम एंट जेनी कहते हैं? बच्चों, एंट का मतलब होता है चींटी। तो मैरी कहती है कि क्या आंट जेनी को हम इसीलिए एंट जेनी कहते हैं? यू नॉटी गर्ल, तुम शरारती लड़की। हु टॉट यू टू स्पेल? तुम्हें इस तरह से बोलना
यह उच्चारण करना किसने सिखाया? उसके पिता कहते हैं। बट इट इज नॉट ए बैड आइडिया ऑल द सेम। पर एक तरह से यह अभिप्राय बुरा नहीं है, उसके पिता कहते हैं। इट वुड बी ए गुड थिंग, बहुत अच्छा होता। इफ देयर वेयर एज मैनी एंड जेनीज इन दिस बिग राउंड वर्ल्ड ऑफ आवर्स, यदि ऐसी बहुत सी एंट जेनी हमारी इस बड़ी सी गोल दुनिया में होती। एज देयर आर इन द एंड्स लिटिल राउंड वर्ल्ड फोक, जैसा कि चींटियों की गोल दुनिया में है। हु केयर फॉर ऑल, वो जो सबका ख्याल रखती हैं। नो मैटर हुज चिल्ड्रन दे आर, बिना इस फर्क के कि ये किसके बच्चे हैं। तो मैरी के पिता कहते हैं कितना अच्छा होता यदि चींटियों की तरह हमारी दुनिया में भी बहुत सारी एंट जेनी होती जो बच्चों का उसी तरह से देखभाल करती जैसे कि चींटियां अपने बच्चों की देखभाल करती हैं। मतलब बच्चों को प्यार करती, उन्हें खिलाती, उन्हें नहलाती, उन्हें सुलाती, उन्हें घुमाने ले जाती और उसी तरह से चींटियों की तरह बच्चों की देखभाल करती, भले ही वो किसी के भी बच्चे हों। अगर इस तरह से हमारी दुनिया में, मतलब हम मनुष्यों की दुनिया में भी ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, मैरी के पिता कहते हैं। While they were talking, जब मैरी और उसके पिता बातचीत कर रहे थे, द लिटिल एंट crept to the edge of the table, वह छोटी सी चींटी रेंगते हुए टेबल के किनारे तक आ गई। एंड डाउन द साइड, बगल से नीचे उतर गई। एंड was soon lost among the blade of grass, और तुरंत ही घास की पत्तियों के बीच जाकर छिप गई। मतलब वह चींटी रेंगते हुए मेज के किनारे तक आई, मेज से नीचे उतर गई और घास में जाकर छिप गई। इट विल नेवर फाइंड इट्स वे, सेड मैरी, उसे कभी भी अपना रास्ता नहीं मिलेगा, मैरी ने कहा। लेट इट बी एलोन, सेड द फादर, उसके लिए तुम उस पर छोड़ दो, पिता ने कहा। द एंट्स हैव पाथ्स लीडिंग फ्रॉम देयर हिल, इन चींटियों के इनके पहाड़ों से अपने रास्ते बने होते हैं। चींटियां जहाँ रहती हैं वहाँ से इनके अपने रास्ते बने होते हैं। दे नेवर लूज देयर वे, ये कभी अपने रास्ते से नहीं भटकती। बट दे मीट विथ सैड एक्सीडेंट्स समटाइम्स, पर कभी कभी ये दुखद दुर्घटनाओं का शिकार हो जाती हैं। What do you think I saw the other day? तुम्हें क्या लगता है उस दिन मैंने क्या देखा था? One of these small chaps, इनमें से ही एक छोटी सी चीज। It may have been this very one, हो सकता है वो यही हो। Was carrying home a scrap, scrap मतलब होता है किसी चीज का टुकड़ा। Of something in its jaws for the youngsters at home, तो मैरी के पिता कहते हैं कि उस दिन मैंने देखा था कि ऐसी ही एक छोटी सी चींटी, हो सकता है कि वो यही हो, घर पर अपने बच्चों के लिए मुंह में किसी चीज का छोटा सा टुकड़ा दबा करके जा रही थी। As it ran along, जब वह दौड़ते हुए जा रही थी, A bird dropped an ivy berry on it, एक चिड़िया ने इसके ऊपर एक काला बेर गिरा दिया। Poor mite, बेचारा छोटा सा जीव। This was worse than falling off a cannonball, cannonball का मतलब तोप का गोला, on one of us from the sky, यह तो इससे भी ज्यादा बुरा था, जैसे कि एक तोप का गोला आसमान से हम में से किसी एक पर गिर पड़े। जब वह काला बेर उस छोटी सी चींटी के ऊपर गिरा
तो उसे लगा कि कोई तोप का गोला उसके ऊपर आकर गिर गया है। इट ले अंडर इट, वह चींटी उस बेर के नीचे दब गई। नॉट एबल टू मूव, और वह हिल डुल भी नहीं पा रही थी, मतलब पूरी तरह से उस बेर के नीचे दब गई थी। वन ऑफ इट्स ब्रदर एंड्स, उसके चींटी भाइयों में से एक, हु वॉज टेकिंग ए स्ट्रॉल, स्ट्रॉल का मतलब होता है चहलकदमी करना या टहलना, तो उसकी चींटी भाइयों में से एक जो वहीं पर टहल रही थी, कॉट साइट ऑफ इट अंडर द बेरी, उसकी निगाह उस बेर के नीचे दबी हुई चींटी पर पड़ गई। What did it do? said मैरी, उसने क्या किया? मैरी ने कहा। मैरी को चींटियों की कहानी सुनने में बहुत मज़ा आ रहा था और वह बहुत क्यूरियोसिटी के साथ कहानी सुन रही थी। तो जब वह छोटी सी चींटी बेर के नीचे दब गई और एक दूसरी चींटी ने उसे देख लिया, तो मैरी को बहुत उत्सुकता हुई कि उसकी जो भाई चींटी थी उसने उस चींटी को बचाने के लिए क्या किया। इसलिए वह पूछती है व्हाट डिड इट डू, फिर उसने क्या किया। फादर रिप्लाइड, पिता ने उत्तर दिया, फर्स्ट इट ट्राइड टू पुश द बेरी ऑफ इट्स फ्रेंड्स बॉडी, तो पहले तो उस चींटी ने कोशिश की कि खुद धक्का देकर उस बेर को इस चींटी के शरीर से दूर कर दे, बट इट वॉज टू हेवी, लेकिन वह बेर बहुत भारी था। नेक्स्ट इट कॉट होल्ड ऑफ वन ऑफ इट्स फ्रेंड लेग्स विथ इट्स जॉज, फिर उसने अपने दोस्त के पैर को पकड़ा। एंड टग्ड, टग्ड का मतलब होता है जोर से खींचना। टिल आई थॉट इट वुड केम ऑफ, और फिर उसने अपने दोस्त के पैर को अपने जबड़े में दबाया और तब तक खींचता रहा जब तक कि उसे यह न लगने लगा कि उसका पैर निकल जाए, मतलब उसने बहुत जोर से उसके पैर को पकड़कर खींचने की कोशिश की। फिर इसे लगा कि नहीं, अब तो इसका पैर ही उखड़ जाएगा। देन इट रश्ड अबाउट इन ए फ्रैंटिक स्टेट, फ्रैंटिक स्टेट मतलब पागलों की तरह। फिर वह पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगा। एज इफ इट वेयर सेइंग टू इटसेल्फ, मानो खुद से कह रहा हो, व्हाट शैल आई डू, व्हाट शैल आई डू, मैं अब क्या करूं, मैं अब क्या करूं। तो उसने पहले तो बेर को धक्का मारकर हटाने की कोशिश की। जब वह बेर को नहीं हटा पाया तो उसने चींटी के पैर को पकड़कर निकालने की कोशिश की, लेकिन इसमें भी वह सफल नहीं हुआ। तो अब उसे समझ में नहीं आ रहा था और वह इधर उधर दौड़ने लगा। व्हाट शैल आई डू, मैं अब क्या करूं। तो बच्चों, हम लोग इस चैप्टर के अगले वीडियो में जानते हैं कि उस दूसरी चींटी ने अपनी मित्र चींटी को बचाने के लिए क्या किया। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में इस कहानी के शेष बचे हुए भाग के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।